प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में हम हाउ टू यूज ए वर्ब टू फिल ए गैप इन द सेंटेंस, यानी वाक्य में दिए गए खाली स्थान में हम वर्ब किस प्रकार भरेंगे, उससे संबंधित रूल्स इस कॉन्सेप्ट में आप पढ़ेंगे। तो पहला रूल्स जो है वो इस प्रकार है कि यदि किसी सेंटेंस में टुडे, दैट डे, एवरी डे, पर डे, डेली, जैसे शब्द दिए गए हैं तो खाली स्थान में वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भरी जाती है, तो पहला रूल्स जो है वो इस प्रकार है कि यदि किसी सेंटेंस में टुडे, दैट डे, एवरी डे, पर डे, डेली जैसे शब्द दिए गए हैं तो खाली स्थान में वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भरा जाता है। एग्जाम्पल से देखें तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही खाली जगह अप डेली इन द मॉर्निंग, ब्रैकेट में दिया हुआ है गेट, तो ही खाली जगह अप डेली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे गेट की फॉर्म आपको भरना है। तो देखें, हमें ये याद रखना है कि जो आपको वर्ड्स लिखाए हैं वो वर्ड्स किसी वाक्य में अगर मिल रहे हैं तो हमें वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भरना है। अब चूंकि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है कि ही गेट्स अप, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस का यूज करना पड़ता है। तो ही गेट्स अप डेली इन द मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल से देखें, दे खाली जगह द गॉड एवरी डे, अब ब्रैकेट में दिया हुआ है टू वर्शिप, तो देखिए दोनों तरीके से इसमें दिया जा सकता है। गेट करके केवल फर्स्ट फॉर्म दे दी जाए या इसको इन्फिनेटिव बना के टू वर्शिप दे दिया जाए, लेकिन हमें जब खाली स्थान में भरना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भरना है और सब्जेक्ट को देख के भरना है। तो देखें यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो बन जाएगा आपका दे वर्शिप द गॉड एवरी डे।
तो हमें केवल ये ध्यान रखना कि ये वर्ड्स आपके डेली है, एवरीडे है, पर डे है, ये शब्द आपको वाक्य में मिलने चाहिए। इन्हीं को देख करके हमें वर्ब को खाली स्थान में भरना है। अब आप दूसरा रूल्स देखें। दूसरा रूल है कि यदि किसी सेंटेंस में लास्ट, यस्टरडे, एगो जैसे शब्द दिए गए हैं, जैसे शब्द दिए गए हैं, तो खाली स्थान में वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। फिर से एक बार समझ लें कि यदि किसी सेंटेंस में लास्ट, यस्टरडे, एगो जैसे शब्द दिए गए हैं तो खाली स्थान में वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। एग्जाम्पल देखें तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही खाली जगह, टू स्कूल, यस्टरडे। ब्रैकेट में भरना है आपको गो की फॉर्म। तो ही, टू स्कूल, यस्टरडे। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो गो का हमें सेकेंड फॉर्म भर देना है क्योंकि हमें यस्टरडे वर्ड यहाँ पे मिल गया। तो बन जाएगा आपका ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। एक एग्जाम्पल्स और देखें। बी खाली जगह हिम लास्ट वीक। यहाँ पे आपको मीट की फॉर्म बनना है। तो बी खाली जगह हिम लास्ट वीक और मीट की हमें फॉर्म को यूज करना है। तो देखें यहाँ पे हमें लास्ट शब्द मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें मीट की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा बी मेट हिम लास्ट वीक। पिछले सप्ताह हम उससे मिले थे। तो ये आपका दूसरा रूल कंप्लीट हुआ। अब आप तीसरा रूल्स देखें। यदि किसी सेंटेंस में नेक्स्ट, टुमारो, द फॉलोइंग, जैसे शब्द दिए गए हैं, जैसे शब्द दिए गए हैं, तो खाली स्थान में वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस
में लिखी जाती है। फिर से समझे, यदि किसी सेंटेंस में नेक्स्ट, टुमारो, द फॉलोइंग जैसे शब्द दिए गए हैं तो खाली स्थान में वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब दी होती है, लेकिन जो ब्लैंक्स आपका दिया जाएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होगी। तो जब आप कंप्लीट करेंगे ब्लैंक्स को तो आपको हेल्पिंग वर्ब को भी यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप जैसे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सीधा वर्ब भर देते थे, यहाँ पे आपको साथ में हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना है। तो एग्जाम्पल देखें, शी खाली जगह, द पुअर, टुमारो। शी खाली जगह, द पुअर, टुमारो। हेल्प की हमें फॉर्म भरना है। थोड़ा ये साफ नहीं दिख रहा, मैं मिटा के कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे आपको हेल्प की फॉर्म भरना है, लेकिन साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब भी भरना है। तो बन जाएगा आपका कंप्लीट सेंटेंस, शी विल हेल्प द पुअर टुमारो। तो साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे भरना है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई खाली जगह, हिम नेक्स्ट वीक। यहाँ पे हमें खाली स्थान में जो भरना है वो इनवाइट की फॉर्म भरना है। आई खाली जगह हिम नेक्स्ट वीक, और ब्रैकेट में जो हमें दी गई है वर्ब वो इनवाइट दी हुई है, टू इनवाइट। तो देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट शब्द मिल रहा है, यहाँ पे हमें टुमारो शब्द मिला था। तो इनमें से कोई भी एक हमें वर्ड्स मिल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब को भरना है। तो बन जाएगा आपका, आई शैल इनवाइट हिम नेक्स्ट वीक। अब आप इसके बाद में नेक्स्ट अगला रूल्स देखेंगे। नेक्स्ट 4 रूल नंबर है, देखिए यदि किसी सेंटेंस में यट, ऑलरेडी, जस्ट देन जैसे शब्द दिए गए हैं यदि किसी सेंटेंस में यट, ऑलरेडी, जस्ट देन जैसे शब्द दिए गए हैं तो खाली स्थान में वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो खाली स्थान में वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको भरनी है। जैसे एग्जाम्पल से देखें, शी खाली जगह, ऑलरेडी खाली जगह, हर वर्क। अब ब्रैकेट में आपको डू की फॉर्म भरना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि ऑलरेडी हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा, जस्ट देन और यट हमेशा वाक्य के लास्ट में मिलेंगे। तो इसको ध्यान रखना है।
और यहाँ पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी है। तो बन जाएगा आपका कंप्लीट, शी हैज ऑलरेडी डन हर वर्क। एक एग्जाम्पल और शो कर देता हूँ। बी खाली जगह यू याट। यहाँ पे आपको मीट की फॉर्म बनना है। तो बी खाली जगह यू यट। तो देखिए यट यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, ऑलरेडी आपका मेन वर्ब के पहले दिया हुआ है। तो ये यट और यस्ट देन ये आपको हमेशा वाक्य के आखिरी मिलेंगे। तो कंप्लीट आपका बन जाएगा, बी हैव मेट यू यट। तो इस तरह से हम खालिस्तान में वर्ब को भरते जाएंगे। अब आप नेक्स्ट रूल देखेंगे, कि यदि किसी सेंटेंस में हार्डली, स्केर्सली, और टिल जैसे शब्द दिए गए हैं, तो खाली स्थान में वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखी जाती है। या तो स्कैर्सली दिया हो, टिल दिया हो, या हार्डली दिया गया हो। तो हमें खाली स्थान में जो वर्ब बनना है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में भरना है। एग्जाम्पल से देखें, और यहाँ पे भी आप देखें कि स्कैर्सली और हार्डली हमेशा मेन वर्ब के पहले आएंगे और टिल शब्द सबसे आखिरी में मिलेगा। एग्जाम्पल देखें, बी खाली जगह हार्डली खाली जगह टू यू। अब हमें यहाँ पे खाली जगह में रीच की फॉर्म भरना है। तो बी खाली जगह हार्डली खाली जगह टू यू और रीच की फॉर्म भरना है। तो कंप्लीट आपका हो जाएगा, बी हैड हार्डली रीच्ड टू यू। हम मुश्किल से तुम्हारे पास पहुंचे, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल से देखें, शी खाली जगह माई बुक टिल इवनिंग। यहाँ पे आपको रिटर्न की फॉर्म भरना है। तो सी खाली जगह माई बुक टिल इवनिंग। तो आपका कंप्लीट बन जाएगा, शी हैड रिटर्नड माई बुक टिल इवनिंग। तो देखिए टिल लास्ट में दिया हुआ है और हार्डली मेन वर्ब के पहले दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि टिल हमेशा लास्ट में यूज करना है और हार्डली को और स्केर्सली को मेन वर्ब के पहले यूज करना है। अब आप नेक्स्ट अगला रूल देखेंगे, ये आपका 5वां रूल्स हो जाएगा। अब आप 6वां रूल्स देखें,
छठवां रूल है, यदि किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस समय दिया गया है तो खाली स्थान में वर्ब प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखी जाती है। फिर से समझ लें कि यदि किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस समय दिया गया है तो खाली स्थान में वर्ब प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखें, शी खाली जगह हर वर्क सिंस इवनिंग, और हमें डू की फॉर्म भरना है। तो सी खाली जगह हर वर्क सिंस इवनिंग, तो देखिए सिंस दिया हुआ है, उसके बाद भी इवनिंग समय दिया गया है, तो वह आपका कंप्लीट बन जाएगा। शी हैज बीन डूइंग हर वर्क सिंस इवनिंग। तो इस तरह से हम खाली स्थान में वर्ब भरते हैं। और एग्जाम्पल से देखें इसका, जिससे आप अच्छे से क्लियर कर सकें। बी खाली जगह एन ऐसे फॉर एन आवर, और यहाँ पे हमें लर्न की फॉर्म भरना है। तो बी खाली जगह एन ऐसे फॉर एन आवर, और हमें लर्न की फॉर्म भरना है। तो आपका बन जाएगा कंप्लीट, बी हैव बीन लर्निंग एन ऐसे फॉर एन आवर। तो इस तरह से हम खाली स्थान में वर्ब भरते हैं। अब आपको इस कॉन्सेप्ट में इतना ही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको जो बचे हुए रूल्स हैं उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।